गाइस, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। तो रेसिपी की ओर चलते हैं। जिंगर बर्गर के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है। 4 चिकन ब्रेस्ट पीस लिए हैं। इन ब्रेस्ट पीस को मैंने हॉरिजॉन्टली यानी सुलाकर बीच में से कट किया है लेंथ वाइज। आप ब्रेस्ट पीस के जगह चिकन बोनलेस थाई भी ले सकते हैं जो थोड़ा और जूसी होगा। मैं यहाँ पे एक एक करके चिकन को प्लेट पे लूंगी और इसे अच्छी तरह फोक से पोक करूंगी। पोक करने से मैरिनेशन अच्छी तरह चिकन में चला जाएगा। मैं ऐसे करके सारे चिकन को पोक करूंगी। यहाँ पे सारे चिकन को मैंने पोक करके लिया है। मैरिनेशन की ओर चलते हैं। पहले 1 टेबलस्पून अनियन का पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून गार्लिक का पाउडर, आधा टीस्पून पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस भी ऐड करेंगे। थ्री टेबलस्पून चिल्ली गार्लिक सॉस भी ऐड करेंगे। ये सारे सॉसेस अगर आपको स्टोर में नहीं मिले तो अमेज़न में जरूर मिल जाएंगे। ये सारी चीजों को एक बार मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे और सारी चीजें मिक्स करके लेंगे। मैं पेपरिका पाउडर डालना भूल गई थी, तो 2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। इसे भी मिक्स करेंगे और 15 मिनट्स तक इसे मैरिनेट करके रखेंगे। चिकन ज़्यादा देर मैरिनेट करके ना रखें क्योंकि इसमें से पानी निकलेगा। तो 15 मिनट्स मैरिनेट करिए। यहाँ मिक्स करके हो गया है। अब इसे 15 मिनट मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तब तक अगले स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने 2 कप छाछ लिया है। छाछ चिकन को टेंडराइज करता है यानी सॉफ्ट करता है, इसलिए हमने छाछ लिया है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर, 1 टीस्पून अनियन का पाउडर, आधा टीस्पून ओरिगेनो, आधा टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका। इसे एक बार मिक्स करके लेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे और सारी चीजों को एक बार मिक्स करके लेंगे। यहाँ मैंने सारी चीजें मिक्स की है। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। 2 कप यहाँ पे मैदा लिया है। मैदा चिकन जितने पीसेस है उसके हिसाब से हमें लगेगा, तो अगर आपको और लगता है तो और डालिए मैदा। 1 टीस्पून अनियन पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून पेपरिका पाउडर। इन सबको मिला लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे। मैंने यहाँ मैरिनेट किया हुआ चिकन लिया है, उसे अच्छी तरह मैदे में भी मैरिनेट करेंगे। जिस तरह मैं गोल गोल घुमाकर प्रेस कर मैदे को उसमें प्रेस कर रही हूँ, उसी तरह आपको भी चिकन को इसी तरह गोल गोल घुमाकर प्रेस कर मैदे को उस पर लगाना है। ये प्रोसेस चिकन में फ्लेक्स लाएगा। वही फ्लेक्स KFC वाला लेयर चिकन में लेके आएगा। अब हम एक्सेस मैदा को डस्ट करके उसे छाछ में डुबाएंगे। इस तरह जब हम ड्राई मैरिनेशन में, फिर वेट मैरिनेशन में, फिर ड्राई मैरिनेशन में जब डालेंगे तो चिकन में एक फ्लेक्स आएगा। वही केव्स हमें KFC वाला चिकन बनाने में मदद करेगा। अब दोबारा इस चिकन को ड्राई मैरिनेशन में डाल के दोबारा उसी तरह गोल गोल घुमाकर प्रेस कर मैदे को चिकन के ऊपर कोट करना है। जब हम ये चिकन फ्राई करेंगे तब वो क्रिस्पी होगा इस फ्लेक्स के लेयर के वजह से। चिकन को जिस तरह दिखना चाहिए, अब मैं सारे चिकन इसी तरह कर लूंगी और उसके बाद फ्राइंग की ओर चलेंगे। यहाँ चिकन फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन और ऑयल लिया है, उसमें चिकन डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई फ्लेम पे होना चाहिए। जब हम चिकन डालेंगे तो इस तरह के बुलबुले आने चाहिए और
चिकन डालने के 2-3 मिनट तक आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखिए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए और जब हम निकालेंगे उससे पहले एक 60 सेकंड्स पहले फिर से मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। ये ब्रेस्ट पीस है, ज़्यादा वक्त लेगा नहीं कुक होने में और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें कुक करना है अलगते पलटते। यह मेरा चिकन हो चुका है, अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। इसी तरह मैं सारे बैचेस करके लूंगी। उसके बाद हम एक सॉस बनाने जाएंगे जो चिकन के लिए होगा। सॉस बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस लेंगे, 2 टेबलस्पून वॉइस्टरशायर सॉस भी लेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस लेंगे, 2 टेबलस्पून सिरका लेंगे यानी विनेगर, 2 टेबलस्पून नींबू का जूस लेंगे, 2 टेबलस्पून शहद लेंगे, और 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस लेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे और कुछ देर पकाएंगे। अगर ये सॉस आपको स्टोर में ना मिले तो अमेज़न पे ज़रूर मिल जाएगा और इस सॉस के बगैर भी हम जिंगर बर्गर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आज 2 तरीके के जिंगर बर्गर बनाने वाली हूँ, एक विद सॉस और एक विदाउट सॉस। इस सॉस से थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। यहाँ मेरा सॉस हीट हो चुका है, उसमें हम चिकन डालेंगे और अलगते पलटते सॉस को चिकन में कोट करेंगे। इसी तरह सारे चिकन को मैं कोट करके लूंगी। इसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ आलू लिए हैं, फ्रेंच फ्राइज के शेप में उसे कट किया है और पानी में रखा है। अब इसे बॉइलिंग की ओर चलते हैं। आलू बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने बॉइलिंग वाटर लिया है, पानी इसी तरह बॉईल होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। अब आलू पानी में डालेंगे और आलू को एक 4 से 5 मिनट बॉईल करके लेना है। मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं, अब इन्हें पानी में से निकालते हैं। पानी में से निकालने के बाद आलूओं में कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छी तरह आलूओं में कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है। कॉर्नफ्लावर एक अच्छा क्रिस्पी लेयर देगा पोटैटो के ऊपर, इसलिए हम कॉर्नफ्लावर को पोटैटो पे डालते हैं। कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया है आलू में, अब फ्राइंग की ओर चलेंगे। आलू फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन और ऑयल लिया है। ऑयल का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर थर्मोमीटर आपके पास नहीं है तो हाई हीट पे स्मोकिंग टेम्परेचर पे ऑयल होना चाहिए। आलू को ऑयल में डालेंगे। हमें आलू बस 1 मिनट के लिए फ्राई करके लेना है। हम ये प्रोसीजर करते हैं ताकि आलू का आउटर लेयर क्रिस्पी हो सके या स्टर्डी हो सके, यानी वो शेप अपना होल्ड कर सके। इसके बाद हम दूसरी फ्राइंग करेंगे जो कि लॉन्गर होगा। यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। अब हम सारे आलू को निकालेंगे और इसी तरह मैं सारे आलू को फ्राई करूंगी और इसके बाद हम नेक्स्ट फ्राइंग की ओर चलेंगे।
सेकंड फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल और पैन फिर से लिया है, वही तेल है, उसमें आलू डालेंगे। इस बार हीट मीडियम पे है और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। यहाँ पे मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं। आप सुन सकते हैं आलू कितने क्रिस्पी है। फ्रेंच फ्राइज बन गए हैं। अब हम बर्गर के लिए सॉस बनाने चलते हैं। सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून मेयोनेज़ ले रही हूँ। दो टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। दो टेबलस्पून टमाटो केचप डालेंगे। एक टेबलस्पून शहद डालेंगे। और 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सॉस यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है। अब KFC स्टाइल कोल्स्लॉ सैलेड की ओर चलेंगे। कोल्स्लॉ सैलेड के लिए हम यहाँ पे 4 टेबलस्पून मेयोनीज लेंगे। आधा कप दूध लेंगे। 1/4 कप दही लेंगे। आधा टीस्पून पेपर पाउडर लेंगे। आधा नींबू लेंगे। मेरा बड़ा नींबू है, आप इंडियन नींबू यूज कर रहे हैं तो 1 नींबू ले सकते हैं। इन सबको एक बार मिक्स करेंगे। दो टीस्पून चीनी भी डालेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद घिसा हुआ कैरेट डालेंगे। मैंने आधा कैरेट लिया है, आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा कैबेज भी डालेंगे। इसमें कैरेट कैबेज आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज कट करके लिया है, वो भी डालेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। इस सैलेड में स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे। मैंने यहाँ पे बन गरम करने या रोस्ट करने के लिए एक तवा लिया है, उसमें तो थोड़ा बटर डालेंगे। बटर पिघलने के बाद हम बन डालेंगे। हम बन को रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो सॉस है वो बर्गर में जाके उसे सॉगी ना बनाए। यहाँ पे मेरे बन हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब हमारे पास सारी चीजें बर्गर के लिए रेडी है। चिकन फ्राई किया है, चिकन सॉस में कोट किया है, सॉस बनाया है, कोल्स्लॉ सैलेड बनाया है और फ्रेंच फ्राइज भी बनाया है। अब हम
असेंबली और प्लेटिंग की ओर चलते हैं। यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस जिंगा बर्गर को जरूर ट्राई कीजिए और इसकी फोटो लेके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे प्रोफाइल बायो में या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। बाय बाय।